नमस्कार। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आप सभी मेरे प्यारे साथियों का आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम का यूट्यूब चैनल है, लेकिन कुमार एडुटेनमेंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। निपुण, सोनम, प्रवीण, प्रेमराज और सुभाष, स्वाति, धनंजय, निक्कू, जानकी, कन्हैया, राहुल, संजना, तरुण, नवराज, रेणुका, अरविंद, प्रेमराज, अरुण कुमार, योगिता, गौरव, नमन अवस्थी, रितेश गिरी, रिशु, योगिता जांगीर, संजना, दिशा, अर्पित, दीप्ति यादव, पिंकी कुमारी, दिशा कुमारी, साहिल गुरन, प्रिया, डॉक्टर पीयूष, अमन, रुपेश और बहुत सारे मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। कल मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक शुरू किया था, स्थल मंडल। आप सभी को पता है, नॉर्मल सा टॉपिक था, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। मैंने आपको बताए थे उसके दौरान। कल का जो रिवीजन था वो करवा दे रहा हूँ। सुप्रभात, सुप्रभात भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को। देखो, कल मैंने आपको कराया था अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। yesterday we have discussed about it। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यही बताया था बेटा मैंने आपको कल। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, जो अभी लेट रुके हैं ना, मैं उनको बता दूं। ये पहली स्लाइड है और मैं अभी जस्ट आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कल जो मैंने करवाया था। याद दिलवा रहा हूँ कि मैंने कल आपको क्या करवाया था। ये जो वेगनर था, इसने बताया था कि पूरे जो कॉन्टिनेंट है इनको हम पेंजिया कहते थे, और जो आसपास जो पानी भरा हुआ था, वाटर बॉडीज, वाज नोन एज पेंथालासा। सूरज और चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स से ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया, है ना। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, कल भी, और आज फिर से बता दे रहा हूं कि जब पेंजिया टूटा। नहीं नहीं बेटा, इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को केवल आपके कमेंट दिखाई देंगे। इस एप्लीकेशन पर आपको केवल आप लोगों के कमेंट दिखाई देंगे, किसी दूसरे के कमेंट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको अपने आप से मतलब है, दुनिया से नहीं। क्या मतलब है यार कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, जस्ट इमेजिन। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका अंगारा लैंड बना और जो इधर बना उसको कहा गया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो जल भरा रह गया उसको कहा गया थेथिस सागर, थेथिस सागर। और इसके स्थान पर आगे चल के हिमालय बन गया, हिमालय बना। और यहां का भाग है आपका भारत। इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। यहां तक आप लोगों की समझ में कल आ गया होगा। यही था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यही था आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्लियर है सर? पेंजिया का विभाजन हुआ था, एक और वह बता दीजिए, समझ में नहीं आया था कल। तो पेंजिया का विभाजन ही तो बेटा रवि कुमार बघेल मैंने डिस्कस किया है बेटा। पेंजिया का विभाजन सूरज और चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स से हो गया दो भागों में। जो नॉर्थ पार्ट था वो कहलाया अंगारा लैंड, और जो साउथ पार्ट था वो कहलाया कौन सा, है ना, वो क्या कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। बेटा महाराज सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? महाराज सर जीएसई तो करा रहे हैं। कल की क्लास जिन बच्चों ने नहीं ली है वो कल की क्लास को दोबारा से देखें, और पहले कल की क्लास करें तब आज की क्लास करें।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? त्रिलोक झा गाल पे मारते हैं हम थप्पड़ और यहां से भगा देंगे बेइज्जत करके। समझ में आ रहा है ना? औकात में रहो, समझ में आ जाएगा कौन हो तुम। समझ में आ रही है ना? जो कमेंट कर रहे हो ठीक ठाक से कमेंट करो, नहीं गाल पे थप्पड़ मार के भगाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? भगा दूंगा यहां से। ये मैंने कल आपको करवाया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किसका पोर्शन थे? आपके पेंजिया का। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, क्या? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आप पहले भाई देखो ज्यादा निकली नहीं है, पहले आपको कल की क्लास करनी चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्लियर है? यह दिया था हैरी हैस ने। अच्छा बताओ, हैरी हैस ने, हैरी हैस के अनुसार हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है? हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है हैरी हैस के अनुसार? बताइए बेटा। हैरी हैस के अनुसार हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी? तो आप कहेंगे 8। आप कहेंगे ना 8। तो यहां पर आज की क्लास यहां से शुरू होती है। हैरी हैस के अनुसार पृथ्वी 8 प्लेटों से मिलकर बनी है। हैरी हैस के अनुसार पृथ्वी 8 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। According to Harry Hess, our Earth is made up of 8 major plate। कितने? 8 मेजर प्लेट से मिलकर बनी है। अब यहां पर अपन ने देखा कि यहां पर हमने देखा, अरे क्या यार, ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक ही तो है ये, ब्लैक ही तो है ये। क्या है कि 8 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। जैसे पहली कौन सी थी? उत्तर अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट। कल इनकी अंग्रेजी लिखवाई है मैंने। दूसरी है दक्षिण अमेरिका प्लेट। तीसरी है अफ्रीकी प्लेट। चौथी है यूरेशिया प्लेट। पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। छठवीं है आर्कटिक प्लेट। सातवीं है अंटार्कटिक प्लेट। और आठवीं है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये 8 प्लेटों से मिलकर बनी है। क्लियर है बेटा? अब मैं अगर आपसे एक आसान सा सवाल पूछूं कि ये प्लेट कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है या फिर ओशियन से? बस छोटा सा सवाल है, बहुत आराम से आप जवाब दे सकते हो। ये सारी की सारी जो प्लेट हैं वो कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है या फिर किससे मिलकर बनी है? कॉन्टिनेंट से या फिर
कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी हैं या फिर प्लेट से? थोड़ा सा ये बताइए, ये कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है या फिर ओशियन से? अभी दिखा रहा हूं आपको, जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, अभी दिखा रहा हूं, चित्र में दिखा दूंगा। अभी चित्र दिख जाएगा। नाम नहीं आता, कभी भी नाम नहीं आता। आपको चित्र साफ साफ दिख रहा होगा अभी, मतलब वो कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे होंगे। एक बारी बस इतना बता दो कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है मेरे पीछे या नहीं। अभी एक बार बता दो कि अब मेरे पीछे जो है वो आपको चित्र दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। शिवांग सागर, हे माधव, कुलदीप, शिव कुमार, नेहा, संदीप, सोनम, उज्जवल तिवारी, दिखाई दे रहा है ना बेटा? बस यही चाहिए मुझे। देखो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है बच्चा, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, और यहां से लेके यहां पर पूरा का पूरा मैं बात करूं, ये पूरा कौन सा है आपका? ये जो है आपका, ये कौन सा है आपका? यूरेशिया। और ये क्या है आपका? इंडो ऑस्ट्रेलिया। और ये जो नीचे है ये क्या है? अंटार्कटिक। और ये क्या है? आर्कटिक। और ये जो समुद्र है, ये जो समुद्र है ये वाला, और इधर वाला, ये क्या है आपका? प्रशांत महासागर। कौन सा बेटा? प्रशांत महासागर। अच्छा, जब आप ये चित्र देखिए, ढंग से देखोगे, जब आप ये चित्र ढंग से देखोगे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी घर के लिए, वहां पर आराम से बैठ के देख लेना। तो हमको कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को खींच के यहाँ पे लगा दें, ऐसे खींच के किसी के द्वारा, तो इंडिया में जाके फंस जाएगा। अच्छा, ये अफ्रीका की प्लेट है, ये खाली महाद्वीप है या फिर महासागर है? ये खाली महाद्वीप है या महासागर है? मैं आपसे बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं, ये खाली महाद्वीप है या फिर महासागर है? महाद्वीप है या फिर महासागर है? कौन सी बुक है वो मुझे बता देना कल, है ना बेटा? हवाबाजी में बात नहीं करते। या तो कल मैं दिखा दूंगा तुम्हें एनसीईआरटी में, या फिर कल तुम मुझे दिखा देना कौन सी बुक है ना? बुक नहीं होती, तुम जो पढ़ते हो वो गाइड पढ़ते हो बेटा, गाइड। और अगर मैं आपसे बात करूं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, बहुत बढ़िया बता रहे हो बेटा, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये महाद्वीप है या महासागर, तो इसमें महासागर भी है और महाद्वीप भी है, महासागर भी है और महाद्वीप भी है। ये तो दोनों से बना है। अगर मैं यूरेशिया की बात करूं तो ये भी महाद्वीप और महासागर दोनों से बना है। ये आपका खाली महाद्वीप और ये आपका खाली महासागर, और ये आपका खाली महासागर। तो मैं अगर आपसे एक आसान सा सवाल पूछूं, मैं अगर आपसे एक आसान सा सवाल पूछूं कि सर ये बताओ, प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? टाइप ऑफ प्लेट। जो हमारी पृथ्वी बनी है ना पूरी की पूरी, ये कितने प्रकार की प्लेटों से मिलकर बनी है? तो बेटा याद रखना, 3 प्रकार की प्लेटों से मिलकर बनी है। या तो महाद्वीप, महाद्वीप से मिलकर, या तो महाद्वीप, महाद्वीप से मिलकर, या फिर खाली महासागर, महासागर से मिलकर, या फिर महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलकर। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक, ओशियनिक
ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। बेटा ध्यान से सुनना। नहीं बेटा, 20 स्मॉल प्लेट के बारे में कभी नहीं पूछा जाता। कौन है ये? नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं। तो मैं 8 के नाम याद नहीं होंगे, 20 के नाम याद क्या करोगे? यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही हो तो 50 रुपया में कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। आपको ज्योग्राफी का कोर्स 50 रुपए में मिल जाएगा यूपीएससी लेवल का। खूब पढ़ो, जितना मन में है उतना पढ़ो। अभी सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, सीजीएल में इससे ज्यादा नहीं आता। या तो प्लेट बनती है महाद्वीप महाद्वीप की, या फिर प्लेट बनेंगी महासागर महासागर से, या फिर प्लेट बनेंगी महाद्वीप और महासागर दोनों से। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जैसे अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, या फिर यूरेशिया प्लेट। यूरोप और एशिया के बीच में खूब सारे हैं। यहां पर अफ्रीकी प्लेट, या फिर यहां पर उत्तर अमेरिकी प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, या फिर यहां पर दक्षिण अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, या फिर यहां पर आर्कटिक और अंटार्कटिक। यहां पर कितनी हो गई? 5 और 2 7। और यहां पर ये इसमें आएंगी, गलती से यहां लिख गई। देखो भाई, यहां पर आएगी आपकी प्रशांत महासागर। ये नहीं आया समझ में? ये नहीं आया समझ में? प्लेटों का लिखा है, प्लेटों की जगह प्लेटों के प्रकार। हाँ तो सही तो है। ज्योग्राफी 6-7 नंबर की आती है, ज्योग्राफी 6-7 नंबर की आती है। बेटा आप लोग हमारे YouTube चैनल के बारे में जानते हैं क्या? सरकारी नौकरी विद कुमार सर, हमारा YouTube चैनल है सरकारी नौकरी विद कुमार सर। जानते हैं क्या आप? सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम के YouTube चैनल के बारे में जानते हो क्या बच्चा? सवेरे 6 बजे मैं करंट अफेयर करवाता हूं। बिल्कुल चिंता मत करो भाई, शिव की दीवानी, सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा तुम्हारा भूगोल, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेने आया करो। वहां पर आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर बहुत जबरदस्त करा दूंगा सवेरे 6 बजे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और सवेरे 6 बजे आया करें। कहाँ हुई हैं 7? 2 हो गई, 3 4 5 6 7 और 1 8। हाँ जी, थैंक यू सो मच खुशी कुमारी, काजल, ये सब तो पढ़ते हैं। बाकी के जो बच्चे नए हैं और जिनको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता, वो सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम का। और वहां पर सुबह 6 बजे जबरदस्त प्रकार की करंट अफेयर की क्लास करवाता हूं, करंट अफेयर की क्लास करवाता हूं। आप मेरे करंट अफेयर की क्लास को अन्य अन्य जगह के साथ कंपेयर कर लेना। कम से कम दो बार 2 दिन पहले आपको करंट अफेयर करवा दे। और भैया कल कुशलपाल सर की क्लास चलेगी मैराथन। कल कुशलपाल सर जो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हमारे महान केपी सर हैं, इनकी क्लास चलेगी सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से केपी सर की क्लास यूट्यूब पर सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम के चैनल पर अंग्रेजी की क्लास चलेगी। और तुम्हें मेरी कसम है, लेना मत भूलना क्लास। सवेरे मुझे उस क्लास में तुम सब चाहिए, चाहे एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, तुम्हें मेरी कसम है। मैं किसी और की जानूं, मैंने तुम्हें अपनी कसम दे दी है। समझ रहे हो? तुम्हारा ज्योग्राफी सबसे बढ़िया करवा दूंगा। अब बात समझो, प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? 3, महासागर महासागर महाद्वीप महासागर महाद्वीप और महाद्वीप महाद्वीप। जल्दी से थम्सअप कर लो, जल्दी से थम्सअप कर दो कि यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया।
यहां पर बस मुझे इतना बता दो कि यहां तक समझ में आया या नहीं आया। सर यूरेशिया महाद्वीप महासागर से मिलकर बना है कैसे? देखो अब आप यूरोप और एशिया देखोगे, मैंने जो मैप दिया है ना उसमें आप आराम से देखना, उसमें आप लोगों को बीच में कैस्पियन सागर मिलेगा, काला सागर मिलेगा, बहुत सारे छोटे छोटे सागर मिलेंगे, तब जाके आपको यूरोप और एशिया इकट्ठा जाके मिलेगा। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत बड़ा हिंद हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है ना। चलो अगला देखो बेटा। अब लोग कहते हैं प्लेटें चलती भी हैं। अच्छा, आपके समझ में आता है कि कभी कभी जब भी मन में आ जाए तब कहीं पर भी गड्ढा हो जाता है? आप जिस घर में रहते होंगे उस घर में दरार पड़ जाती होंगी, या फिर सड़क बना के गए लोग, सड़क के बीच में गड्ढा पड़ जाता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है ऐसा? मतलब सड़क के बीच में क्यों होता है? बेटा मैं करंट अफेयर यूपीएससी लेवल करवा रहा हूं, सीजीएल तो बच्चा एग्जाम है, सबके लिए जरूरी है। ठीक है, प्लेट खिसकती हैं, तो प्लेट चलती कितनी है? अब हम बचपन में सुना करते थे कि गाय एक सींग से दूसरे सींग के ऊपर जब पृथ्वी को बदलती है ना, तब भूकंप आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लेटों के चलने के कारण भूकंप आता है। प्लेट संचलन, प्लेट संचलन, प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट, प्लेट संचलन, तीन प्रकार से चलती है बेटा प्लेट। अभिसारी, दूसरा है अपसारी, और तीसरा है रचनात्मक समांतर, पैरेलल, अपसारी, डाइवर्जेंट, और अभिसारी कन्वर्जेंट। देखो ध्यान से सुनना। हाँ, बीकानेर का लुड़कर सर गांव इसकी घटना का उदाहरण है, बिल्कुल सही कह रहे हो पवन माहौर। मुझे लग रहा है माहौर साहब आप वहीं से हो, वहीं से हो, है ना। तो यहां पर आप समझो बेटा कि अभिसारी प्लेट क्या होती हैं। जब आप अभिसारी बोलोगे तो आपको लगेगा अभिसारी, ऐसे करके आएगा अभिसारी, अभिसारी क्या आएगा? अभिसारी, 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 है ना। अभिसारी प्लेट क्या होती हैं? जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, क्या? जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, और जब एक प्लेट टूट जाए और एक दूसरे से दूर चली जाए, अपसारी। और जब दो प्लेट एक साथ चलने लग जाएं तो समांतर। दो दोस्त हैं, दो दोस्त साथ साथ चल रहे हैं, है ना, दो दोस्त साथ साथ चल रहे हैं, तो वो होंगे समांतर। और एक दूसरे से दूर हो गए तो वो होगा आपका अपसारी। और एक दूसरे के पास आए तो होगा कौन सा? अभिसारी। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको बताया कि प्लेट कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की। कितने प्रकार से चलती हैं? तीन प्रकार से। कौन सी है तीन? आपकी अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर, अभिसारी, अपसारी और समांतर। जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, जब दो प्लेट एक दूसरे की, दो प्लेट एक दूसरे की, एक दूसरे की ओर आए, तो उसको कहेंगे
अभिसारी, जब एक प्लेट टूटकर एक दूसरे से दूर चली जाए, दूसरे से दूर चली जाए। अपसारी, जब दो प्लेट साथ साथ चलें, साथ साथ चलें, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समांतर। बेटा इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल भी समझने की आवश्यकता नहीं है। बस आप वर्ड समझो, वर्ड, बस आप समझो कि शब्द कौन सा ठीक है, और अगर आप शब्द समझोगे तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। सर आपके पीछे एक नहीं चल सकती क्या? एक के पीछे एक, एक के पीछे एक नहीं चलेगी, एक के पीछे एक नहीं चल सकती। एक के पीछे एक अगर चलेगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आए तो जो कमजोर प्लेट होगी वो नीचे दब जाएगी और जो मजबूत प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी। तो इनमें से कौन सी प्लेट है जिसके वजह से पर्वत बनेगा? ऐसी कौन सी प्लेट है जिसकी वजह से पर्वत बनेगा? बेटा ज्योग्राफी अगर खराब है तो वो कमेंट करने से सही नहीं होगी, पढ़ने से सही होगी, समझने से ठीक होगी। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी प्लेट हैं जिनकी वजह से पर्वत बनेगा? ऐसे प्लेट आई एक दूसरे की ओर और बन गया पर्वत। क्या बन जाएगा? क्या जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप। अभिसारी, पर्वत। और अगर प्लेट महासागर में चल रही हो, तो अगर दो प्लेट महासागर में चल रही हो और महासागर में ऐसे आई दो प्लेट और एक दूसरे से कोलाइड करी और ऊपर उठ गई तो उसको कहते हैं द्वीप। महासागर में चलेंगी तो क्या होगा? द्वीप। और अगर दोनों प्लेट कमजोर हैं और एक समान ही मजबूत हैं, उनमें ज्यादा मजबूती नहीं है, दो प्लेट जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो क्या बन जाएगा? पठार, मैदान, द्वीप, पर्वत। यही आता है आपके पेपर में। पिछली साल सीजीएल उठा के देख लेना। निम्नलिखित में से किस प्लेट से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग माउंटेन रेंज? जो हिमालय पर्वत बना है वो हिमालय पर्वत दो प्लेटों के एक दूसरे की यार। अब भैया वो इंडिया वाली प्लेट है ना, वो अलग हो गई है हिमालय से आगे की ओर, और पीछे से प्लेट आती जा रही है, आती जा रही है, और वो ऊपर की ओर चली गई, यूरोप वाली। तो यहां पर पर्वत, पठार, मैदान बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक प्लेट टूट जाए, क्योंकि टूटना तो पृथ्वी घूम रही है ना, जो अर्थ हमारी जो रोटेट कर रही है, उस रोटेट होने के कारण ही पृथ्वी के प्लेटों का टूटना और लगना होगा। बात समझ रहे हो? यहां पर जब प्लेट, कौन से पटवार को सोनम, कौन सा वाला पटवार की बात कर रहे हो आप? जब प्लेट ऐसे दूर चली जाए तो देखो बेसिन बनेगा, बेसिन। पठार को प्लेट्यू, मैदान को प्लेन, द्वीप को आइलैंड, पर्वत को माउंटेन। बेसिन, घर में बॉस बेसिन देखा होगा ना, तो ऐसे करके ऐसे होगा भाई, ऐसे टूटी प्लेट। घर में बॉस बेसिन देखा है? घर में बॉस बेसिन देखा है? गड्ढा, परात जैसा, कढ़ाई जैसा। तो उससे पता चलता है कि प्लेट एक दूसरे से दूर गई हैं। तो जब गड्ढा पड़ जाएगा तो वहां पे ट्रेंच, ट्रेंच जिसको गड्ढा कहते हैं, खड्ड, क्या कहते हैं इसको? खड्डा। पर्वत के बीच में पास, दर्रे, पर्वत के बीच में दर्रे, क्या भैया? दर्रे। बात समझ में आ रही है? तो दर्रे, बेसिन, ट्रेंच, खड्ड किससे बनेंगे? अपसारी। अच्छा सोच के सोचो साथ क्या जाएगा? केवल प्रेम के दो वचन साथ जाएंगे हमारे। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ केवल वो जाएगा जो हम किसी से मीठी बाड़ी बोल लेंगे। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, ऐसे चल रही है साथ साथ।
न तो ये इस तरफ आ रही, ना ये प्लेट टूट के दूर जा रही, न तो प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही, न प्लेट एक दूसरे के पास जा रही, न दूर जा रही, मतलब संग संग चल रही हैं। तो इनसे कुछ बनेगा क्या पृथ्वी पर? इनसे कुछ बनेगा क्या पृथ्वी पर? आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कोई भी आकृति, कोई भी जियोमॉर्फोलॉजी बनेगी? बेटा दीप्ति, बेसिन मान लो कटोरी की तरह, कढ़ाई की तरह। बेसिन क्या कहते हैं? कढ़ाई की तरह, कढ़ाई की तरह। जैसे आप जो घर में लगाए ना, जिसमें कुल्ला करते हो, सुबह सुबह पेस्ट करते हो, वो बॉस बेसिन होता है ना, बॉस बेसिन। बॉस माने धोने वाला, मुंह धोने वाला बेसिन। प्लेट कहां तक जा सकती है? जहां तक पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही चलेंगी, है ना। तो इनसे कुछ नहीं बनता, इसलिए बेटा इनके अन्य अन्य नाम और पड़े हैं। इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट, कंजर्वेटिव प्लेट। क्या कहते हैं इसको? संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ नया बनता है या एक भी टूट जाता है? बेसिन बहुत हैं बेटा, पहाड़ों के आसपास देखेंगे बेसिन बहुत हैं। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, जहां जहां पहाड़ होंगे वहां पर आपको बेसिन देखने को मिलेगा। अच्छा एक बार बताओ, आपने आप मतलब नया बनेगा कि नहीं? चाहे दो आदमी एक दूसरे के पास आए, चाहे दो पहाड़ एक दूसरे के पास आए, तो कुछ नया बनेगा। नया कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है या फिर यहां पे बन रहा है? मतलब एक से दो कहां बने? एक से दो कहां बने? इसमें बने या उसमें बने? मतलब यहां पर एक बात बताओ आप, कि एक था, एक से दो कहां बने? अभिसारी में या अपसारी में? एक से दो कहां बने? एक से दो, एक से दो, एक से दो कहां बने? अपसारी या अबसारी? यहां पर बने। एक से दो कहां पर बने? यहां पर बने। समझ में आ रही है लाला? तो देखो भाई बेटा, कि ये जो अपसारी प्लेट होती हैं, इन प्लेटों में एक से दो जो बनते हैं ना, इसलिए इनको हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट। मतलब इनको कहते हैं आपका रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएचर, क्रिएचर। और यहां पर दो प्लेट बेचारी मिली इकट्ठी और एक प्लेट खत्म हो गई, एक ही रह गई, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, विनाशी प्लेट, विनाशी प्लेट, डिस्ट्रक्टिव। कितनी? डिस्ट्रक्टिव। इसको कहते हैं क्रिएचर कह लो, नहीं तो या फिर इसको कह लो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, है ना। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा बेटा। देखो एक आपसे मैं विनती करूंगा कि प्लीज क्लास पूरी किया करो, क्लास समझ में आएगी, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इजी नहीं होता। पढ़ाई अगर इजी होती, अगर पढ़ाई आसान होती, तो शराब के ठेकों से ज्यादा पढ़ाई की दुकानों पर भीड़ लग रही होती। अगर आसान होती तो पढ़ाई में अगर मजा आता, तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब की दुकानों से ज्यादा मजा कहां पर आ रहा होता? पढ़ाई में। दुनिया का सबसे कठिनतम काम पढ़ाई है, और इसको करने वाला इंसान महान होता है। और इस पढ़ाई को बीच में छोड़ के मत जाना। जो बालक 5 घंटे आज पढ़ नहीं सकते, वो पार्ले जी की फैक्ट्री में पॉलीथिन चिपकाने के लिए तैयार रहना, गुटखा खा के रोड पर थूकने के लिए तैयार रहना, नालायक नल्ला सुनने के लिए तैयार रहना। और जो लड़कियां 4 घंटे नहीं पढ़ सकती, वो किचन से बाहर निकलने के लिए अपना मुंह ऊपर मत उठाना, केवल कपड़े धोना
और बर्तन मांजना। इसलिए 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी। और अगर आप 4 घंटा 5 घंटा आज नहीं पढ़ सकते तो दुनिया में कभी किसी को बुराई भलाई मत देना, क्योंकि इतना सस्ता कोर्स हमने आप लोगों को दिया है, इसके बावजूद भी अगर आप ना पढ़ो तो ये आपकी कमी है, हमारी नहीं। इतना करने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ो, क्लास छोड़ छोड़ के भागो, तो ये आपकी कमी है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 12 घंटे 16 घंटे नौकरी गुलामी करने के लिए तैयार रहना। बात समझ रहे हो? और बेटी जो 4 घंटे लड़की नहीं पढ़ सकती, शादी के बाद वो 2-2 रुपया के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहेगी। ये कहेगी कि कैसे भी करके हमें दे दो भैया, 2 रुपया दे दो, एक गोलगप्पे खाने जाना है मुझे। और वो लड़का गुटखा भी क्या करेगा? मांग मांग के खाएगा, कर्जा ले लेके। क्लास जितनी देर पढ़ाई जाए, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, पूरी क्लास करके जाओ, पूरी क्लास। क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है, सरकारी नौकरी ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपकी जाति और आपका धर्म बदल देगा। इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है जिसके द्वारा आपकी जाति, आपका धर्म और आपका सोशल स्टेटस बदल जाए। अगर आपको अपना जाति धर्म बदलना है और अपना रंग रूप बदलना है, सरकारी नौकरी होगी तो काला गोरा जाति धर्म कोई नहीं देखता। और जब बेरोजगार होगा, सबसे पहले देखेगा क्या करता है, कुछ नहीं करता, चल भाग यहां से, तेरे कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देख लो, यहां पर आप देख लो। नहीं बेटा, गला पड़ा हुआ है बहुत बुरे तरीके से। मैंने आपको समझाया, एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, मैं रिवीजन कर रहा हूं। बेटा मैं मथुरा से हूं। अरे बास्ट ऑफ क्लॉथ एंड डिसेज वाले के अलावा भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। उस हॉरिबल कंडीशन के लिए भी तो तैयार रहना। फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी वहां पे, उनकी मर्जी चलेगी, उनकी मर्जी। आप अपने मन से नहीं कर सकते। अरे भाई राहुल कुमार प्रजापति, पूछो क्या पूछना है। देखो भाई, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप आराम से जवाब देना। रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। पहला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी किसने दी? अल्फ्रेड वेगनर ने। सभी महाद्वीपों को पहले क्या कहते थे? ऑल द कॉन्टिनेंट पहले क्या कहलाते थे? तो पेंजिया। सभी महासागर क्या कहलाते थे? ऑल द ओशियन वर नोन एज। सभी महासागर क्या कहलाते थे? पेंथालासा, पेंथालासा। और चौथा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी? बताओ बताओ बताओ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी? हैरी हैस। प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के प्रकार कितने हैं? आप कहेंगे 3 ना, 8 नहीं। गलती नहीं करना मेरे बच्चे, गलती नहीं करना। 8 नहीं होती। प्लेटों के प्रकार कितने होते हैं? 3। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, महासागरीय, महासागरीय, महाद्वीपीय, महासागरीय। बात समझ में आ रही है? महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, महासागरीय, महासागरीय, महाद्वीपीय, महासागरीय। 8 तो प्लेटों, बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें। 8 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेट। तो याद रखिए, अगला है बेटा, अगला क्वेश्चन कि प्लेट कितने प्रकार से चलती हैं? प्लेट कितने प्रकार से चलती हैं? कितने प्रकार से चलती हैं? बात समझ रहे हो? 3।
जब प्लेट एक दूसरे की ओर आए तो अभिसारी कन्वर्जेंट, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं अपसारी डायवर्जेंट, और जब साथ साथ चलें तो क्या कहेंगे? समांतर। पर्वत किससे बनता है? अभिसारी। पठार किससे बनता है? अभिसारी। द्वीप किससे बनता है? आइलैंड। अभिसारी। और जब बीच में से टूट जाए तो ट्रेंच, खड्ड, गड्ढा, बेसिन, दर्रा, अपसारी। और अगर आपसे कहे कि ऐसी कौन सी प्लेट है जिससे किसी भी नई संरचना का निर्माण नहीं होता, जिससे पुरानी संरचना का कभी विध्वंस नहीं होता, तो ऐसी प्लेट कौन सी है मेरी जान? तो उस प्लेट का नाम है समांतर प्लेट सीमांत। जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दो और बता दो यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया। और अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ लो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, मना नहीं करूंगा, लेकिन जेन्युइनली सवाल पूछोगे तभी करवाऊंगा। यहां तक जिसके भी समझ में आ गया हो थम्स अप कर दो, जिसके भी समझ में आ गया हो। समांतर का कोई उदाहरण नहीं है मेरे बच्चे। रेल की दो पटरियां हैं, साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। रेल की दो पटरियां हैं, साथ साथ चलती हैं, न कुछ बने ना कुछ टूटे, कभी मिलेंगी नहीं। हम और आप रेल के दो पटरियों के समान हैं, जो साथ साथ तो चलेंगे हमेशा लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। हम कभी मिलेंगे नहीं, हम साथ साथ तो हमेशा चलेंगे। तो हम किसके समान हैं? रेल की पटरियों के। तो अगला टॉपिक है आपका मेरे बच्चे भूकंप। भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। अब मैं अगर भूकंप को लिखना चाहूं तो भू प्लस कंप, भू माने पृथ्वी और कंप माने कांपना, पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का कांपना। जब पृथ्वी कांपने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? भूकंप। अब पृथ्वी कांपती क्यों है? लोग तो ये कहते थे पहले, लोग तो पहले ये कहते थे कि गाय एक सींग से दूसरे सींग के ऊपर अगर पृथ्वी को बदलेगी तो पृथ्वी हिलेगी। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, गलत है भाई। तो भूकंप क्यों आते हैं इसका रीजन आपको बताते हैं। भूकंप क्यों आते हैं इसका रीजन आपको बताते हैं। तो भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजन, या फिर हो सकता है मानव जनित, मानव जनित, या फिर उसी को कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। मान लो आपका घर, मान लो आपका घर रेल की पटरी के पास है, रेल ट्रैक के पास है, रेल के ट्रैक के पास है। अगर आपका घर रेल के ट्रैक के पास है तो आपका घर तो अपने आप ही हिल जाएगा। आपका घर पुल के ऊपर बना है, पुल पे बना दिया आपने, पुल के ऊपर बना है ना, पुल के ऊपर बना। बेटा ये जो लड़का है राहुल कुमार प्रजापति, देखो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हम कोई और कोर्स लेना चाहते थे और हमसे कोई और ही कोर्स परचेज हो गया है। सर प्लीज सर, आप अपना फोन पे नंबर बता दो, मैं अपने अकाउंट से तुम्हारे 100 रुपया वापस कर दूंगा। भले ही 100 रुपया ले जाके सिगरेट की दुकान पे फूंक देगा, ड्रीम 11 में हार जाएगा, लेकिन इस क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है 1 घंटे से बैठ के। तू मुझे अपना फोन पे नंबर बता दे, मैं तेरा 100 रुपया वापस करता हूं अपने अकाउंट से। हमने कोई तुमसे 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं लिए बच्चे, 100 रुपया फीस रखी थी। कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, वहां से कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं तो एक टीचर हूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं क्या कर सकता हूं? आप बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं क्या? अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे 100 रुपया लौटाऊं तो भैया मैं लौटा दूंगा, मुझे अपना फोन पे नंबर बता दो, मैं तुम्हारे 100 रुपया लौटा दूंगा। मैं कोई और कोर्स लेना चाहता था। किसका कोर्स लेना चाहता था बेटा? किसका कोर्स लेना चाहता था? नहीं, कोर्स किसका लेना चाहता था? कोर्स तो यही लॉन्च हुआ है हमारा सीजीएल का। क्या हमने तुम्हारी जेब से लूट कर ली 100 रुपया लेके? वाह भाई वाह,
कहीं पे मैंने ऐसी ऐसी कोचिंग देखी है और वहां पे पढ़ाया भी है मैंने ऑनलाइन, मुझे बच्चे जानते भी होंगे, खूब अच्छी खासी कोचिंग में पढ़ाया मैंने। 1000 1000 रुपया ले लेते हैं, पढ़ाते नहीं है, बैचों को मर्ज कर देते, एक ही महीने बाद खत्म। वहां पर किसी का बस नहीं चलता। हम पे चला लो तुम, बस कर लो डिस्टरबेंस इस बैच को। रेल की पटरी और मान लो बम विस्फोट हो जाए, मान लो बम विस्फोट हो जाए तो, बम विस्फोट हो जाए तो भी हिल जाएगा। जैसे आप दीपावली पर, हाँ नवा नवस्ती पढ़ाया मैंने वहां, और वहीं की बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल। मान लो कि दीपावली पर आप ऊनी गोला ले आए, ऊनी गोला, और ऊनी गोला लेकर, ऊनी गोला लेकर और आपने कमरे में चला दिया, धाम, कमरा हिल जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? घर में चला दिया आपने ऊनी गोला, तो हिल जाओगे कि नहीं? वो भी होता है एक प्रकार से भूकंप। लेकिन प्राकृतिक कौन से होते हैं? प्लेट संचलन, प्लेट संचलन। और दूसरा कौन होता है? दूसरा कौन होता है? दूसरा कौन होता है? बताओ बताओ, दूसरा कौन होता है प्राकृतिक में? ज्वालामुखी। इन्हें कोई आदमी थोड़ी ना लेकर आता है, बल्कैनो। और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा कौन सा है? प्लेट संचलन। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, तुम कौन से बैच में थी कीर्ति? उस पर पढ़ी हो क्या? मैंने लगभग वहां पे 1 1.5 साल पढ़ा है खूब आराम से। बहुत बच्चों के साथ धोखा होता है, खूब बढ़िया तरीके से, खूब काटे जाते हैं। आज इसकी क्लास नहीं, कल उसकी क्लास नहीं, टीचरों के पैसा नहीं देते, फिर उसके बाद टीचर भाग जाते हैं छोड़ के। ऐसा ही होता है वहां पे। तो यहां पर एक बात बताइए, प्राकृतिक और मानव जनित, प्राकृतिक जो कारक हैं वो प्लेट संचलन और ज्वालामुखी, और मानव जनित जो कारक हैं वो होते हैं ये वाले, पुल बन रहा हो, भूकंप आ रहा हो, या फिर रेल की पटरी, उनके ऊपर हिल जाते हैं। बेटा भूकंप इसको नहीं कहते, भूकंप इसको नहीं कहते, भूकंप इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? भूकंप इसको कहते हैं। प्लेट संचलन, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट मूवमेंट। मैं इसलिए नहीं लिख रहा अंग्रेजी बेटा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो आपको इसकी अंग्रेजी बताई है मैंने, मुझे लगा शायद आपको याद होगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? प्लेट मूवमेंट, तो भूकंप किससे आता है? प्लेट मूवमेंट से भी आता है, ज्वालामुखी से भी आता है, इनसे भी आता है। भूकंप तो प्राकृतिक है ना, तो इन्हीं को हम भूकंप में शामिल करते हैं, इसको नहीं। ऐसे तो अंगद जब पृथ्वी में पैर मार देता होगा तब भी भूकंप आ जाएगा, है ना? अंगद जब पृथ्वी में पैर मार देता होगा तब भी भूकंप आता होगा, आता होगा कि नहीं? ग्लिच हो रहा है क्या? दिक्कत मतलब ग्लिच एक एग्जैक्ट मतलब नेट की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, ना ना भूस्खलन नहीं। अब देखो यहां पे अगला पॉइंट, मान लो ये पृथ्वी है, क्या है बेटा? पृथ्वी, है ना? और इस पृथ्वी में भी एक पृथ्वी अंदर है। देखो इसे मत बनाओ, इसे मत बनाओ। भूकंप विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे सीस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सीस्मोलॉजी। क्लियर है? बात समझ रहे हो? और द ब्रांच ऑफ साइंस
in which we study earthquake is called seismology। क्लियर है? वह यंत्र जिससे भूकंप मापा जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट by which we measure earthquake is called सीस्मोग्राफ। क्लियर है? भूकंप के दौरान भूकंप के दौरान रेडॉन गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। इसकी मात्रा, रेडॉन गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। रेडॉन गैस increase in atmosphere during earthquake। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये कुछ वो पॉइंट हैं जो आपके पेपर में कंटिन्यूअसली पूछ लिए जाते हैं। जैसे रेडॉन गैस पूछता है, सीस्मोग्राफ पूछता है, सीस्मोलॉजी पूछता है। बेटा मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का, हाँ पहले से अनुमान लग जाता है। रेडॉन गैस जो होती है ना, इंसानों को पता नहीं चलती, ये जानवरों को पहले पता लग जाती है। जैसे कुत्तों को, बिल्ली को, पक्षियों को, बगुला, कबूतर ये होते हैं ना उनको। और तो ये वायुमंडल में बढ़ जाती है अपने आप, ये वायुमंडल में बढ़ जाती है, पृथ्वी में अंदर से नहीं निकलती। ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि जब मतलब रेडॉन गैस निकलती है ना तो वायुमंडल में अपने आप ही बढ़ जाती है वो, ऐसा नहीं है कि वहां से होगा। बेटा मैं आज पूछ के बता दूंगा कि है कि नहीं। कल भूकंप मंडे को पूरा खत्म होगा, आज तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ठीक है जी, बिल्कुल साइड हो गया। आप उसको बिल्कुल भी मत करिए कि समझ में आएगा। देखो लिमिटेशन होगा ना, ना 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 लिमिटेशन नहीं होता, बहुत बढ़ जाती है वायुमंडल में। सांप को पता चल जाता है, वो अपना बिल छोड़ के भाग जाते हैं, कुत्ता बिल्ली गांव छोड़ के भाग जाते हैं, पक्षी उड़ने लग जाते हैं, चें चें की आवाज आने लग जाती है, क्योंकि जो रेडॉन गैस है ना वो अपने आप होती है। ये हरिओम वर्मा ने बिल्कुल ठीक बताया, प्रकृति अपनी रक्षा स्वयं करती है, प्रकृति किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। आप गड्ढा खोद देना पृथ्वी में, वो अपने आप ही कुछ दिनों के बाद भर जाएगा। बेटा मैंने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, अभी मैं झूठ बोल दूं तो भी आप विश्वास कर लोगे क्या? अगर मैं झूठ बोल दूं तो विश्वास कर लोगे ना? तो मैंने क्या एग्जाम क्वालिफाई किया ये मैटर नहीं करता, मैंने जो पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया या नहीं आया वो मैटर करता है मेरे बच्चे। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं नहीं, यूट्यूब पे जो पढ़ाया है वो यूट्यूब पे चला गया, मैं उन टॉपिक को दोबारा करवाऊंगा जो यूट्यूब पे करवाया है ना बेटा? और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, और मंडे को दोबारा से मिलेंगे। मैं दोबारा टॉपिक करवाऊंगा, ज्योग्राफी रटवा के भेजूंगा, जितने क्वेश्चन आएंगे आपके पैरों के नीचे से जाएंगे। इस बात को याद रखना, कमिटमेंट है ये मेरा, बिल्कुल ही भरोसा कर लेना इस बात के ऊपर, आपको परेशान नहीं होने दूंगा। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत।